नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ए टू अधिक स्वागत है। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती है कि जो भी स्त्री ये 3 काम करती है, ऐसे घर में वह कभी निवास नहीं करती। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय परंपरा में धन, समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की अत्यंत महिमा बताई गई है। मान्यता है जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है, उनके घर में कभी भी धन और सुख शांति कमी नहीं रहती है। अक्सर कहा जाता है कि महालक्ष्मी उन्हीं घर में निवास करती है जहाँ स्वच्छता, पवित्रता, संयम और परोपकार का वातावरण बना रहता है। विशेष रूप से यह बताया गया है कि यदि एक गृहिणी या परिवार की देखभाल करने वाली स्त्री कुछ विशेष कार्यों का नियमित रूप से पालन करती है, तो वह अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है और माँ लक्ष्मी की कृपा पाती है। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी व्यवहार हैं जो घर में दरिद्रता का कारण बनते हैं, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकते हैं। इन दोनों पहलुओं को समझने के लिए हमें भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और धर्मशास्त्रों में उल्लिखित बातों में गहराई से देखना होगा। इस चर्चा में हम विस्तार से जानेंगे कि वे कौन से 7 कार्य हैं जो माँ लक्ष्मी की कृपा से सदैव बनाए रखते हैं, और वे कौन से 3 कार्य हैं जिनसे दरिद्रता आती है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इन परंपरागत मान्यताओं का भावनात्मक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक पक्ष क्या है। भारत में हमेशा से सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की महिमा कही गई है। इसका सबसे बड़ा कारण स्वच्छता एवं शारीरिक स्वास्थ्य है, परंतु इसका आध्यात्मिक महत्व भी कम नहीं है। मान्यता है कि प्राचीन काल बेला में वातावरण सबसे शुद्ध होता है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है और ऐसा समय किसी भी प्रकार की आराधना या शुभ कार्य करने के लिए आदर्श माना जाता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर स्नान करता है, उसका शरीर और मन दोनों ताजगी से भर जाते हैं। इस समय शरीर में सतोगुण की प्रधानता बढ़ती है और मन में साफ सकारात्मक विचारों का संचार होने लगता है। ऐसा भी माना जाता है कि साफ सुथरे शरीर में देव तत्व को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब घर में स्त्री प्रतिदिन ये नियम बनाकर रखती है, वह जल्दी उठकर स्नान करेगी, तो केवल एक अपने शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि वह अपने परिवार के लिए आध्यात्मिक आधार भी मजबूत करती है। स्नान का सीधा संबंध मन की शुद्धि से भी होता है। मन की पवित्रता सीधे सीधे घर के माहौल को प्रभावित करती है। यह सकारात्मक ही वह आधार बनती है जिस पर माँ लक्ष्मी का स्थायी वास संभव माना जाता है, क्योंकि वैदिक परंपराओं में शुद्धता की ऊर्जा से ही देवताओं की कृपा अधिक सज्जता से प्राप्त होती है। घर की सफाई और उसमें स्वच्छ रखना भी भारतीय संस्कृति और धर्मशास्त्रों के अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। स्वच्छता ही सेवा का सिद्धांत आधुनिक समय में भी उतना ही सार्थक है जितना प्राचीन काल में था। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर था रतनपुर, और रतनपुर में रहते थे सेठ धनराज और उनकी पत्नी शारदा देवी। धन की कोई कमी नहीं थी। दान पुण्य, मंदिर निर्माण, गरीबों की सेवा सब कुछ करते थे। लोग कहते हैं कि इतने धर्मात्मा दंपत्ति के घर तो भगवान खुद वास करते हैं। पर एक ही दुखता की संतान नहीं थी। हर सोमवार शिव पूजा, शुक्रवार लक्ष्मी व्रत, हर पूर्णिमा का था। शारदा देवी की आंखें हर आरती में भीग जाती थी। हे प्रभु, धन बहुत दे दिया, बस एक संतान दे दो। सालों की तपस्या के बाद एक रात शारदा देवी को स्वप्न आया कि एक दिव्य स्त्री कमल हाथ में तेज से भरा चेहरा तेरी गोद भरेगी। कुछ ही महीनों बाद घर में किलकारी गूंज उठेगी। पुत्र नहीं, पर उससे भी सुंदर एक पुत्री नाम रखा गया, काव्या सेठ। धनराज की आंखों का तारा शारदा देवी की सांसों का सारा, जो मांगती मिल जाता था, जो रोती पूरा घर हिल जाता। नौकर, दासी, रिश्तेदार सब उसके इशारे पर धीरे धीरे काव्य को लगने लगे। मैं ही इस घर की रानी हूँ। वो किसी को सम्मान नहीं देती थी, ना नौकरों को, ना बड़ों को। एक दिन दासी ने बोली कि मेरे पैर छूकर पानी दे, तेरी औकात यही है। शारदा देवी ने टोका, बेटी ये गलत है। काव्या हंस पड़ी, माँ मैं सेठ की बेटी हूँ, सब मेरे नीचे हैं। माँ का दिल कांप गया, पर पिता ने सोचा कि बच्ची है, समय के साथ सुधर जाएगी। पर उन्हें क्या पता था कि ये घमंड आगे चलकर पूरे कुल की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। सेठ ने समय देखकर उसकी शादी कर दी। गांव का नाम था शिवपुर। इसी गांव में रहता था सेठ माधव दास का परिवार।
धन दौलत शोहरत सब कुछ था। उसी के घर से सेठ ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। काव्य सुंदर, बहुत सुंदर, लेकिन दिल उतना ही कठोर। उसे अपने गहनों से प्यार था, अपने रुतबे से प्यार था, लेकिन किसी इंसान से नहीं। सास बीमार रहती थी तो काव्य कहती थी कि हर वक्त का नाटक है, आराम से मर क्यों नहीं जाती। घर में काम करने वाली बूढ़ी माई से कहती, तेरी औकात नहीं है इस घर में बैठने की, बाहर खड़ी रह। पति से भी ताने, तुम्हारे नाम का खा रही हूँ, ऐसा मत जताओ करो। घर में रोज रोज लड़ाई, चीख पुकार और अपमान की गूंज। उसी घर में एक छोटा सा मंदिर था जहाँ रोज दीप जलता था, लेकिन काव्य ने एक दिन कह दिया कि इस बेकार की पूजा से घर गंदा होता है, आज से दीप नहीं जलेगा। सास काँप गई। बहू, ये लक्ष्मी का स्थान है। काव्य हंस पड़ी। लक्ष्मी वो तो बैंक में होती है माँ, मूर्तियों में नहीं। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो कि पूरे घर की किस्मत बदलने वाली थी। रात में ठीक 12:07 पर घर के मुख्य दरवाजे पर धीरे धीरे किसी ने दस्तक दी। काव्य चौंकी, इस वक्त कौन है? दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, बस एक कमल का फूल और फर्श पर गीले पैरों के निशान जो सीधे घर के मंदिर में की ओर जा रहे थे। काव्य का दिल तेज धड़कने लगा। तभी बिन पीछे से किसी स्त्री की आवाज आई, गंभीर, शांत लेकिन डरावनी। जहाँ अपमान होता है वहाँ मैं नहीं रुकती। काव्य पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उस रात काव्य को नींद नहीं आई और घर के मंदिर का दीप अपने आप बुझ गया। उस रात के बाद काव्य को अजीब बेचैनी रहने लगी। घर वैसा ही था, लोग वही थे, लेकिन हवा में कुछ बदल गया था। सुबह जब काव्य उठती तो देखा घर का हर कमरा अजीब तरह से ठंडा था, जैसे कि किसी ने सारी गर्माहट खींच ली हो। वो जैसे ही आईने के सामने गई तो अचानक कांप गई। आईने में उसका चेहरा नहीं, किसी औरत की परछाई दिखी। सफेद वस्त्र, आंखों में तेज और चेहरे पर गंभीर शांति। काव्य पीछे हटी। कौन है? आईने में होठिल और आवाज गूंजी, मैं वही हूँ जिसने तूने मजाक समझा। आईना अचानक चटक गया और काव्य चीख पड़ी। तभी सास दौड़ती हुई आई। क्या हुआ बहू? काव्य कांपती आवाज में बोली, माँ, मैंने किसी को देखा है। सास का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने मंदिर की ओर देखा जहाँ दीप भी बुझा पड़ा था और धीरे से बोली, बहू, ये अच्छा संकेत नहीं है। उसी दिन दोपहर में सेठ माधव दास के दफ्तर से फोन आया। बड़ा घाटा हो गया था। जिस सौदे पर करोड़ों टिके थे वह टूट गया। शाम होते होते खबर आई कि खेतों में आग लग गई, आधी फसल जलकर राख हो गई। रात को नौकरानी रोते हुए बोली, बहू जी, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। मुझे रोज की रात को यहाँ किसी के चलने की आवाज़ आती है। एक एक करके सब जाने लगे। घर और खाली सन्नाटा, जैसे किसी ने जान खींच ली हो। उस रात काव्य को सपना आया कि वो खुद ही उस मंदिर में खड़ी देख रही थी। अंधेरा, चारों तरफ धुआं, और सामने वही स्त्री अब साफ दिखाई दे रही थी। कमल हाथ में, आंखों में करुणा, पर चेहरे कठोरता। मैं लक्ष्मी हूँ। काव्य गिर पड़ी। माता, माता लक्ष्मी बोली, जिस घर में बहू घमंड करती है, बुजुर्ग रोते हैं और प्रेम मर जाता है, वहाँ मैं क्या कैसे रहूँ? काव्य रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो माता, मैं बदल जाऊंगी। माता लक्ष्मी ने आखिरी बार कहा। अभी समय है, वरना अगला नुकसान तो सह ही नहीं पाएगी। और सपना टूट गया। सुबह उठते ही एक और खबर, पति का एक्सीडेंट, गंभीर हालत। काव्य के पैरों के तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ चुका था कि ये सब संयोग नहीं है, ये चेतावनी है। अस्पताल के बाहर काव्य पत्थर पर बनी बैठी थी। पति ऑपरेशन थिएटर में था। डॉक्टर अंदर बाहर दौड़ रहे थे और काव्य की आंखों के सामने सिर्फ वही शब्द घूम रहे थे, अगला नुकसान तो सह नहीं पाएगी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पहली बार उसे अपने पे डर लग रहा था। सास आकर बैठी, थकी हुई, कमजोर, लेकिन आंखों में ममता। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, अभी भी वक्त है। काव्या फुट फुट कर रो पड़ी और पहली बार सास के पैरों पर गिर गई। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी थी। मैंने सबको दुख दिया है। मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब खो दूंगी। सास ने कांपते हुए हाथों से उठाया और सीने से लगा लिया। बहू, लक्ष्मी रोती नहीं है, चली जाती है। ये शब्द काव्य के दिल में तीर की तरह लगा। उसी रात जब काव्य घर लौटी तो घर अंधेरे में डूबा था। बिजली चली गई, सन्नाटा भयानक। वो जैसे ही मंदिर में पास पहुंची तो देखा दीप अपने आप जल रहा था। हवा भी नहीं थी, फिर भी वो लो हिल रही थी। काव्य घुटनों के बल बैठ गई। माता, अगर आप यहीं हैं तो मुझे एक मौका दो। तभी वो पीछे से गंभीर आवाज़, एक मौका नहीं, आखिरी मौका। काव्य पलटी और इस बार माता लक्ष्मी खड़ी थी, पूरी तेज में। आवाज़ से घर रोशन हो गया। काव्य का शरीर कांपने लगा। माता लक्ष्मी बोली,
कल सुबह तेरे दरवाजे पर 3 लोग आएंगे, एक भूखा, एक अपमानित और एक तिरस्कृत। अगर तूने तीनों को सम्मान दिया तो मैं रुकूंगी, वरना इस घर में मेरा नाम भी मिट जाएगा। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। काव्य सारी रात रोती रही। एक एक कर गलती याद आई, एक एक अपमान जो उसने किसी को दिया था। अगली सुबह पहले दस्तक एक बूढ़ी औरत, फटे कपड़े, कांपते शरीर। पहले वाली काव्य होती तो दरवाजा बंद कर देती, लेकिन आज काव्य ने उसके पैर छुए और उसे अंदर बिठाया और अपने हाथों से खाना परोसा। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। दूसरी दस्तक एक नौकर जिसे कभी काव्य ने घर से निकाला था, वो शर्म से झुका खड़ा था। काव्य दौड़कर गई, उसका हाथ पकड़ा। गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो, तुम इस घर में अपने ही हो। तीसरी दस्तक एक छोटी बच्ची, नंगे पैर, हाथ में भी एक कटोरा। काव्य घुटनों पर बैठ गई, उसके बाल सहलाए, उसके गले लगाया और बोली, आज से तू मेरी बेटी है। तभी घर की हवा बदल गई। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, दीप जलने लगे और वहीं दिव्य सुर, अब तू धन के लायक हुई है। काव्य रोती ही मंदिर में गिर पड़ी। उसी पल अस्पताल से फोन आया कि आपके पति खतरे से बाहर है। काव्य की चीख निकल गई। खुशी के रोते हुए हंसते हुए सास ने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद माँ। जब घर स्वच्छ रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कठिन हो जाता है और वातावरण में एक प्रकार के दिव्यता का संचार होता है। पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है कि माँ लक्ष्मी गंदगी या अस्वस्थ पसंद नहीं करती। जिस घर में कूड़ा करकट फैला रहता है, कोई व्यवस्था नहीं होती, वहाँ दरिद्रता और अशांति जल्दी घर कर लेती है। इसके विपरीत जो स्त्री घर को निरंतर साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखती है, वह अपने घर में सौभाग्य और सुख शांति को दृढ़ करती है। स्वच्छता का फायदा केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं होता, बल्कि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। घर के कोनों में जमी गंदगी और अव्यवस्था कई तरह की बीमारियां, कीट पतंगों और मानसिक तनाव का कारण बन जाती हैं। सफाई के साथ साथ सुगंधित वातावरण भी घर में प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है, जिससे मानसिक शांति और वैभव का अनुभव होता है। इस तरह घर को शुद्ध और पवित्र रखना केवल भक्तिपूर्ण परंपरा का हिस्सा है, बल्कि ये जीवन जीने की एक सुंदर शैली भी है, जो परिवार के हर सदस्य को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य देती है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माना गया है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने तुलसी को देवतुल्य में सम्मान दिया है और उसे घर में स्थापित करने की परंपरा चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माँ की पत्तियां अनेक रोगों को दूर करने में सहायक मानी जाती हैं और इसका औषधि महत्व भी आयुर्वेद में उल्लेखित है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखो तो तुलसी माँ का पौधा एक जीवन देवता की तरह माना जाता है, जिसके समक्ष प्रार्थना करने से घर में पवित्रता का संचार होता है। जब कोई स्त्री प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाती है तो ये न सिर्फ पौधे की देखभाल होती है, बल्कि देवी के प्रति एक सम्मान का भाव भी अभिव्यक्त किया जाता है। ऐसा करने से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार के सदस्यों को सदाचार, विनम्रता और भक्ति का संदेश मिलता है। तुलसी के समीप बैठकर की गई प्रार्थना, ध्यान या मंत्र जाप की अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। तुलसी को जल अर्पित करते समय मन में पवित्रता विचारों का आना स्वाभाविक है और ये मन को एकाग्र रखने की दिशा में भी सहयोग करता है। एकाग्रता और भक्ति भाव अत्यंत सुख, समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। जिस घर की स्त्री रोज सुबह तुलसी को जल देती है, उस घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और ऐसे माना जाता है कि वहाँ माँ लक्ष्मी अपने कृपा से कभी दूर नहीं जाती। पशु पक्षियों की सेवा को भारतीय संस्कृति में दान, धर्म और परोपकार के साथ जोड़कर देखा गया है। गाय को रोटी खिलाने का प्रचलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गौ माता के हमारे शास्त्रों में पवित्र और पूजनीय कहा गया है। गाय के प्रति सम्मान भारतीय जीवन दर्शन में करुणा, अहिंसा और मातृत्व के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जब कोई स्त्री नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाती है तो वो गौ सेवा की परंपरा का पालन करती है। ये कर्म न केवल पुण्य और आध्यात्मिक श्रेय प्रदान करता है, बल्कि उसका भाव खुद को प्रकृति और प्राणियों के प्रति दयालु रहने का संदेश भी देता है। इसी तरह कुत्ते को रोटी खिलाना भी परोपकार और सेवा का एक स्वरूप है। कुत्ते को रोटी देने का भाव ये दर्शाता है कि हम मानव मात्र ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशील हैं। ऐसी भावना घर में परस्पर प्रेम को जन्म देती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने से बाहर के जीवों को भी ध्यान रखता है, वह स्वभाव से ही परिहित भावना से ओतप्रोत होता है। पशुओं की सेवा से दया, करुणा और सह अस्तित्व की भावना विकसित होती है, जिससे हमारे भारतीय सकारात्मक
ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और वातावरण पवित्र बनता है। यही पवित्रता और सकारात्मक माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा कारक मानी गई है, क्योंकि जहाँ दया, परोपकार की भावना और वह ईश्वरीय अनुग्रह की सहजता से प्रकट होता है। परिवार के भीतर सामंजस्य और सौहार्द बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि पति एक दूसरे का सम्मान करें और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति भी आदर का भाव रखें। भारतीय पारिवारिक मूल्य के प्रति को गृह स्वामी और स्त्री को गृह लक्ष्मी माना गया है। इनमें से किसी की एक की भी उपेक्षा या अनादर पूरे परिवार ढांचे को प्रभावित कर सकता है। जब स्त्री अपने पति और परिवार का सम्मान करती है तो वह घर के मूल स्तंभों को मजबूती देती है। सम्मान केवल औपचारिक व्यवहार ही नहीं, बल्कि ये भावनात्मक जुड़ाव और कर्तव्य का निष्ठा का प्रतीक है। पति और परिवार के प्रति आदर भाव रखने का अर्थ ये भी है कि वह अपने पति और परिवार के प्रति आदर भाव रखती है। वह स्त्री घर की समस्याओं को शांति और बुद्धिमत्ता से सुलझाती है, मतभेदों को तर्क और प्रेम से बांटती है और पारिवारिक निर्णयों में सहयोग की भावना रखती है। इस प्रक्रिया में घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनता है और नैतिक मूल्यों का पालन सहज हो जाता है। जब परिवार में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो अंततः भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की नींव रखता है। पति और परिवार का सम्मान इसलिए भी आवश्यक है, इससे समाज में परिवार में मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ती है और जितना अधिक सामूहिक सम्मान और सुख शांति होती है, उतना ही घर की लक्ष्मी कृपा स्थिर बनी रहती है। तुलसी के पास दीपक जलाना भी एक प्राचीन परंपरा है, जिसका सीधा संबंध देवताओं की कृपा से आह्वान से माना जाता है। हर पहलू को संतुलित करने वाली शक्ति है, जिनका पालन करके कोई भी स्त्री न सिर्फ अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, बल्कि पूरे परिवार को एकता और प्रेम के सूत्र बांधकर माँ लक्ष्मी की अनुकंपा भी पा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको भी मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा, माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।